अलामा साहब, वॉशिंग मशीन में जाहिर है सारे ही कपड़े जाते हैं, तो उसमें नापाक कपड़े भी होते हैं, तो वो एक साथ धोना कैसा? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है तो बंदा भी जाहिर सी बात है कि सहल पसंदी की तरफ जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हमें ऐसी ही उमूर खाना में ख़वातीन की जानिब से देखने में नज़र आती हैं। देखिए, ये बात तो पहले मद्देनज़र रहे कि जो शरीयत का हुक्म होगा वो कायम रहता है। उस शरीयत के हुक्म की पासदारी हर साहिब ईमान के लिए लाजिम और ज़रूरी है। सही है, बेशक। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अगर कोई कपड़ा नापाक है तो उसको पाक करने का तरीका क्या है। एक तो वो बुनियादी तरीका होगा जो हमारे फुक़हा ने ज़िक्र कर दिया। अच्छा, फिर उसके ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर अगर कोई मशीन कोई और चीज़ यूज़ करके अगर वो जो बुनियादी कायदा है वो पूरा हो रहा होगा तो हम उसके जवाज़ की तरफ जाते हैं। पहली बात तो मद्देनज़र ये रखनी चाहिए ख़ास तौर पर ख़वातीन की खिदमत में कि ये जो अब आदत बन गई है कि पाक और नापाक दोनों कपड़ों को एक साथ धोना, अव्वलन तो ये नाजायज़ है। नाजायज़ है? अच्छा, उसकी वजह ये है कि जो पाक कपड़े हैं, जो नमाज के मामलात के, उसके अलावा भी जो पाक कपड़े हैं जिस पर नापाकी नहीं है, उनको जब आपने नापाक कपड़ों के साथ धोया तो पाक कपड़ों को भी नापाक कर दिया। धोने के बाद भी मिक्स हो गया ना। हाँ, ठीक है। जो एक उमूमी जो अंदाज एक मशीन का है, तो उसमें क्या हुआ कि आपने पाक कपड़ों को जब नापाक के साथ मिलाया तो जो पाक थे वो भी नापाक हो गए। सही। किसी पाक चीज़ को नापाक करना जानबूझकर ये जायज़ नहीं, तो इस वजह से ये नाजायज़ हो गए। लेकिन धो रहे हैं अल्लामा साहब हम। अब वो धोना जिसको हम कह रहे हैं, आया वो धोना है भी या नहीं, ये भी देखना होगा। अच्छा, अगर हम ये समझ रहे हैं कि भाई किसी चीज़ पर से पानी बहा दिया और वो धुल गया, नहीं, जो शरई हुक्म होगा उसको पूरा किया जाता है। एक कपड़ा है, उसके ऊपर नजासत लग गई है, वो कपड़ा नापाक हो गया है, तो उसको पाक करने का तरीका ये है कि उसे पानी से 3 दफ़ा ऐसे धोया जाएगा कि एक दफ़ा उसे धोने के बाद पानी को ऐसा ज़ोर लगाकर निचोड़ेंगे कि एक कतरा भी उसमें बाकी ना रहे। फिर उसके बाद दोबारा उसको में से पानी निकाला जाएगा, यहाँ तक कि उसको आप निचोड़ें तो एक कतरा भी ना बचे। 3 दफ़ा जब आप करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो उस कपड़े में नापाकी थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, अब ये कपड़ा पाक हो गया। अब ये शरई कायदा है। इसको अब हम लेकर आते हैं वॉशिंग मशीन्स पर। अब जब वॉशिंग मशीन की बात आती है तो आपको बाज़ वॉशिंग मशीन्स वो नज़र आती हैं कि जिसका एक ही स्पाइनर होता है, वो एक ही सर्कल लेती है, जैसे घूम रहे टॉर्नेडो बना। हाँ, और घूमी और उसके बाद उसने बेल बजा दी और आपने उन कपड़ों को निकाला। कपड़ों को निकालने के बाद उसे निचोड़ा और निचोड़ने के बाद आपने डाल दिया सूखने के लिए। तो इसके अंदर चूंकि वो एक ही दफ़ा में स्पिन हुआ है, 3 दफ़ा उसमें से पानी नहीं गुजरा, तो अगर किसी ऐसी मशीन में धोया जा रहा है तो वो कपड़े जो पाक थे वो भी नापाक हो गए और उसमें जो भी इबादत की जाएगी वो काबिल कबूल नहीं है। अब इसका तरीका ये होगा, हाँ, अब इसका तरीका ये है कि आपके पास अगर कोई ये पुराने ज़माने वाली मशीन है, यानी जो एक ही स्पिन करती है और बेल बजा देती है, तो अब उसका तरीका ये होता है कि उन कपड़ों 3 दफ़ा करें। हाँ, उस कपड़े को निकाल लें, निचोड़ें, निकालने के बाद आप उसको टब में डाल दें, नल खोल दें। जो नल है ना वो जारी पानी के हुक्म में होता है। जारी पानी के हुक्म से मुराद ये है कि नल खोल दिया, उसके नीचे कपड़े डाल दिए और कपड़े में से उस पानी को इतना बहाया कि आपको ये गुमान गालिब हो गया कि इतना पानी बह गया है, गोया 3 दफ़ा धुलने के बराबर पानी बह गया, तो अब वो कपड़े पाक हो गए। लेकिन अगर वो 3 दफ़ा या जारी पानी उसमें से इतना रवाना नहीं किया आपने तो वो नापाक रहेंगे। अब अगला सवाल ये आता है कि भाई अब मशीन ये है कि वो धोती ही 3 दफ़ा है, तो अब ये जो आ रही हैं, अब जो स्पाइनर्स के साथ हैं, एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर वो उसको धोती हैं, अच्छे तरीके से उसको निचोड़ देती हैं, फिर उसके अंदर पानी डाला जाता है, फिर वो उसे रोटेट करती हैं, फिर पानी निकल जाता है, तीसरी दफ़ा भी इसी तरह से अमर हो जाता है। तो अब जब ये सारी सूरत हाल हो गई तो अब इस मशीन में भी जो कपड़ा धुला है वो पाक हो गया। अब खुलासा हमारे सामने ये आया, पहला काम ये करना है कि पाक कपड़ों और नापाक कपड़ों को अलग अलग धोना है। सही कि नापाक आसानी हाँ, इसी में, हाँ, नापाक कपड़ों को पाक में ना मिलाया जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि पाक को जानबूझकर नापाक करने का जो गुनाह है वो वबाल ना बन जाए। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद अगर एक स्पिन वाली मशीन है तो पानी उसके मशीन से निकालने के बाद उसमें से पानी का फ्लो निकाल दें, पानी को अच्छे तरीके से उसमें से बहा देंगे, गोया 3 दफ़ा पानी चला गया और वो जो नल का पानी है वो जारी पानी के हुक्म में। और जो स्पाइनर वाली है और वो अच्छे तरीके से अगर निचोड़ती है और फिर उसके बाद दोबारा उसको आप स्पिन करते हैं तो 3 दफ़ा के होने के बाद कपड़े पाक हो जाते हैं।